बड़ी अदालत में सबसे बड़ा मुकदमा। क्या पानामा स्कैंडल की गुत्थी सुलझ पाएगी? एक हफ्ते में 4 समाजी कारकुन लापता, इदारे सुराग लगाने में नाकाम। पाक फौज के बाद सऊदी फौजी इत्तेहाद की क़यादत, क्या फैसला दानिशमंदाना है? पनामा पेपर्स हेयरिंग जारी है और इसका कानूनी पहलू क्या होगा वो तो जज साहिबान जाने, वकला साहिबान जाने। पाकिस्तान में लोगों की अक्सरियत ये जानना चाहती है कि इसका सियासी इम्पैक्ट क्या हो रहा है और आगे चल के इसका पॉलिटिकल, इसके रिपरकशंस क्या होंगे, क्या हालात होंगे, सियासत किधर जाएगी और इस केस के सियासत के ऊपर क्या असरात होंगे। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से इसी बातों के ऊपर ज़रा डिस्कशन करते हैं। मज़हर साहब, कानूनी पहलू को तो हम जजेस के ऊपर, अदालत के ऊपर, वकीलों पे छोड़ देते हैं। ये बताइए आपको क्या लग रहा है अभी तक इस केस के सियासी असरात क्या हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के ऊपर, मुस्लिम लीग नून के ऊपर और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर? देखिए फवाद, एक चीज तो अगर, क्योंकि हम घूमते हैं, सड़कों पे घूमते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, कुछ रिपोर्टर्स होने की बीमारी रही है इस वजह से भी, तो एक सवाल तो हर कोई आपको देख के, क्योंकि टेलीविजन जर्नलिज्म में आप आइडेंटिफाई होते हैं, तो आपको देख के एक सवाल तो लोग जरूर पूछते हैं कि इसका होगा क्या, क्या वो पकड़ा जाएगा, क्या वो बरी हो जाएगा। ये सवालात जरूर लोगों के जहनों में हैं। ये बिल्कुल इसको अगर ये लोग कहें, जिस तरह मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को सुना था कि जी ये आम आदमी का मसला नहीं है, ये मेरा ख्याल हो सकता है कि अगर आप उसकी बारीकी में जाए तो नहीं हो, लेकिन एक क्यूरियोसिटी जरूर है, एक तजस्सुस जरूर है कि इस मुकदमे का क्या बनेगा, इसका फैसला क्या होगा। क्या बहुत से जनरल लोग पूछते हैं कि जी माजी में भी लोग छूटते रहे कि अब भी छूट जाएंगे। इस तरह की चीजें जरूर लोगों के जहनों में, आप रश्ते में ट्रेवल कर लें, आप बस में चले जाएं, आप ट्रेन में सफर कर लें, अगर लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं तो ये सवाल जरूर। अच्छा, लेकिन मज़र ये देखिएगा कि आसिफ जरदारी साहब को भी सजा नहीं हुई, 11 साल वो जेल में भी रहे, बाद में वो पाकिस्तान के सदर भी बन गए, बाद में उनकी क़यादत में पार्टी ने एक इलेक्शन भी जीता और बाद में बुरी तरह इलेक्शन हार भी गई। लेकिन हम ये देखते हैं कि उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो सियासत है, उन पर इल्ज़ामात ने बड़े गहरे असरात छोड़े हैं। पीपल्स पार्टी की सियासत उससे पूरी की पूरी जो है वो मुतासर हो रही है। क्या आपको याद पड़ता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त सबसे बड़े अपने परसेप्शन क्राइसिस में है, या इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब का तासुर अमूमी जो है वो इस किस्म का रहा है, और अगर रहा है तो किस दौर में रहा है? देखिए फवाद, दो चीजें फर्क हैं दोनों में। नवाज शरीफ या शरीफ बरादरान के हवाले से लोग ये अगर कहें भी कि ये लोग भी खाते हैं, दोनों ही करप्ट हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये कि जो शरीफ के बारे में लोग ये कहते हैं कि जी पंजाब में कम से कम डेवलपमेंट जरूर नजर आती है, हमें कुछ काम जरूर हुआ, अगर पैसे खाए भी हैं तो काम जरूर हुआ है। पीपुल्स पार्टी के मामले में जो दोनों चीजें उनके नेगेटिव जाती हैं, एक तो जरदारी साहब के परसेप्शन की वजह से पार्टी काफी डैमेज हुई है। इवन 2008 के इलेक्शन के नताइज भी अगर आप देख लें तो जिस शहर में बेनजीर को शहीद किया गया, उस शहर से पीपल्स पार्टी हार गई। तो वो भी कोई नताइज ऐसे नहीं थे, जो उससे बहुत बेहतर नताइज आने चाहिए थे, लेकिन वो इसलिए नहीं आए क्योंकि 40 दिन तक आपने कैंपेन ही बंद कर दी थी, और दूसरे जरदारी साहब के परसेप्शन की वजह से। और तीसरे सबसे बड़ी बात यह कि सिंध में डिलीवरेंस कुछ नहीं है। तो अगर आप बैड गवर्नेंस भी हो, आपका परसेप्शन भी हो, तो पार्टी का ग्रो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शरीफ के बारे में यह है कि उन्होंने मैंने ये कहा भी था कि लोग मनी ट्रेल की तलाश में हैं। मुझे तो पॉलिटिकल ट्रेल में ज्यादा वो है कि अगर आप पॉलिटिकल ट्रेल तलाश करें तो आपको शरीफ की भी नजर आएगी कि ज़ियाउल हक ने किस तरीके से जो है वो इनको लेकर आए, जनरल जिलानी के थ्रू। इवन मजीद निजामी साहब मरहूम के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी अपना इन्फ्लुएंस यूज किया, वो सारी चीजें। बिल्कुल इसी तरह इमरान खान के बारे में भी कहा जाता है कि इनिशियली 96 में जब वो वर्ल्ड कप जीत कर आए थे तो उनको लोगों ने देखा था, और आपको खुद भी याद होगा वो वाकया जिसमें जनरल हमीद गोल, इमरान खान और सत्तार ईदी के बारे में बहुत सी कहानियां आई थी। तो कहीं ना कहीं
लोग देखते हैं किसी किसी हवाले से, लेकिन शरीफ की जो ट्रेल है वो उनको लाया ही एंटी भुट्टो और पीपुल्स पार्टी को पंजाब में न्यूट्रलाइज करने के लिए लाया गया था। उसमें उनको प्रमोट भी किया गया और प्रमोट आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने किया, मुसलसल किया। अब उसमें आप अगर डीप जाएं तो आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियली भी शायद ये जो है वो जिस तरह फैक्ट्रीज वापस दी गई या ली गई, जो भी है, इसमें इसकी तहकीकात इस तरीके से नहीं हुई। सबसे अहम जो नुक्ता है, जो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा हैमर नहीं हुआ, वो असगर खान केस है। और असगर खान केस में FIA को दिसंबर 2015 तक रिपोर्ट कंप्लीट करने के लिए कहा गया था कि आप उन लोगों ने, और जहां तक मेरी इत्तलात है कि उन्होंने बहुत से लोगों के बयानात लिए भी हैं। असल चीज ये कि वो फाइनल रिपोर्ट आए कि अगर वो लोग जिन्होंने पैसे, जिन मुबैना तौर पे जिनके बारे में असद दुरानी साहब कहते हैं कि पैसे दिए गए थे, वो अगर ये डिनाई कर रहे हैं कि पैसे नहीं लिए हमने, तो दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो वो झूठ बोल रहे हैं या ये पैसे देने वाले झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इसका सबसे अहम बात ये कि उस सुप्रीम कोर्ट ने 90 के इलेक्शन को रिग्ड इलेक्शन करार दे दिया गया था। तो इसको भी उस तरीके से हैमर नहीं किया गया जिस तरीके से उठाना चाहिए था। अच्छा, तो हमारी आपको ये लगता है एक तासुर जो है वो ये भी है कि देखिए पीपल्स पार्टी जो है वो तो जिस तरह शेख रशीद साहब कहते हैं कि वो तो सिर्फ बेकरी से एक पेस्ट्री उठाते हैं, ये तो पूरी बेकरियां उठा जाते हैं। तो ये तासुर के जो करप्शन का स्केल है नवाज शरीफ साहब का और फैमिली का, वो बहुत बड़ा है पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। ये तासुर भी तो एक आता है, और फिर ये तासुर अब अगले इलेक्शंस के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होगा? देखिए फवाद, शेख रशीद साहब की बात, वो बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, एंकर फेवरेट्स भी हैं, लेकिन शेख रशीद साहब के मुंह से मियां साहब के बारे में ये कहते हुए इसलिए अच्छा नहीं लगता कि वो बड़े अरसे तक उनके साथ रहे हैं। वो पेस्ट्री खुद भी खाते रहे हैं। तो जो बेकरी से पेस्ट्री मियां साहब अगर उठाते थे तो उसमें से कुछ पेस्ट्री उन्होंने भी खाई हुई है। लिहाजा वो चीज जो मैं समझता हूँ वो आदमी ज्यादा हैमर करता है और ज्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी है कि जो एक प्रिंसिपल्स पे खड़ा रहा, चाहे वो उससे आप लाख इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसूल पे खड़ा रहा। मेरा ख्याल है सियासी तौर पे दो तरीके से देखें, ये पनामा केस बहरहाल 2018 के इलेक्शन का इशू होगा। इसका फैसला कुछ भी हो, ये हो नहीं सकता कि पनामा केस जो है अगले इंतखाबात का इशू ना रहे, ये सवाल नहीं पैदा होता। अब वो इशू मुस्लिम लीग नून अपने फेवर में कर सकती है, PTI अपने फेवर में कर सकती है। इसका अगर दरमियाना फैसला भी आया तब भी वो इशू जो है ना, वो अपने दरमियाने फैसले आने का नुकसान ये होगा कि हर आदमी अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा। इसलिए बहुत बेहतर है कि इसका क्लियर कट जजमेंट आना चाहिए, जो भी किसी भी तरफ आना चाहिए। अच्छा, मजहब क्लियर कट, चले वो क्लियर कट तो आने जो है वो देखते हैं, आना तो क्लियर कट ही चाहिए। मंसूर हमारे साथ है। मंसूर, लीगल इम्पैक्ट पे नहीं, हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट पे बात कर रहे हैं पनामा पेपर्स की। इस वक्त तक जो सियासी इसका क्या असरात मुरतब हुए हैं नवाज शरीफ साहब की सियासत पे और मुस्लिम लीग नून की सियासत के ऊपर? और दूसरा जो मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि देखिए कोई भी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें पार्टी स्ट्रक्चर्स हमारे यहाँ नहीं हैं, कोई भी अपने लीडर को उस तरह से सवालात हो नहीं सकते। तो यहाँ पे लगता नहीं आपको कि नून लीग के अंदर कुछ रिपल्स हैं कि जो PR प्राइम मिनिस्टर से कम से कम पूछना तो चाहें कि ये मामला चल क्या रहा है और आपके ख़ानदान का क्या इसमें मामला है? आपको लगता है किसी मरहले के ये मरहला भी आएगा या बिल्कुल आपको कोई इम्कान नहीं लगता? आपके सवाल के दो बेसिकली मुख्तलिफ पोर्शन है। पहले पोर्शन के ऊपर तो अगर पॉलिटिकल रिप्रिकॉशंस के हवाले से अगर हम बात कर लें, मेरे ख्याल में उसके बाद मैं दूसरे पोर्शन के ऊपर आता हूँ। पहला पोर्शन जो है मेरे ख्याल में खान साहब के लिए, अगर पॉलिटिकल फॉल आउट की बात की जाए, आई डोंट थिंक कि खान साहब के लिए इसमें किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इमरान खान साहब के लिए वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जितना काम करना था ना, मेरा ख्याल में तो कर दिया है। मेरा ख्याल में तो अब खान साहब को शायद सुप्रीम कोर्ट भी जाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जितना उन्होंने उजागर करना था मामले को मीडिया के अंदर और वैसे पब्लिक के अंदर, वो उन्होंने कर दिया है। अब वो जो अवामी जलसों का जिस तरह भावलपुर, आप 7-8 दिन रह गए, आप चले भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? खैर चले, वो उनकी मर्जी है। लेकिन जिस तरह अवामी जलसों का जो सिलसिला शुरू किया है उन्होंने, भावलपुर गए हैं, इस तरह और जलसे करने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकली खान साहब के लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मियां साहब के लिए यस,
पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ हो रही हैं। सिर्फ एक ही सेवियर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए उनके हक में फैसला आ जाए, तब वो जाके अवाम को कह सके कि देखें जनाब मैं सुरखरू होकर बाहर निकल आया। वरना इस वक्त जो हालात पैदा हो चुके हैं वो नजर तो कहीं नहीं आते कि मियां साहब के लिए कोई इसमें से कोई अच्छी चीज निकल आए। इनके वजीर, इनके तमाम तर अफराद, इनके MNA MP जो बाहर आके मीडिया से बात करते हैं, वो मैं भी जानता हूँ, वो अवाम भी जानती है कि अंदर कुछ हो रहा होता है, बाहर आके जो पोर्ट्रे किया जा रहा होता है वो टोटली 180 डिग्रीज का टर्न होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसका कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात ये, आपने फरमाया कि मियां साहब को कोई जाके ये बात कह सकता है कि जनाब जरा कोई एक्सप्लेनेशन हमें दे दें, नहीं कर सकता। ये इम्पॉसिबल बात है, ये कतई तौर पे पॉसिबल ही नहीं है कि कोई मियां साहब को जाके बात कह दे। मैं आपको बताता हूं कि कल मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने मियां साहब की एक बात को मैंने चैलेंज किया थोड़ा सा एक मीटिंग के दौरान, बड़ी हल्की सी बात थी। उन्होंने कहा मेरे ख्याल में तो ये कोई इतना सीरियस मामला ही नहीं था। उन्होंने कहा मियां साहब ने 6 महीने तक मुझसे गुफ्तगू नहीं की, 6 महीने तक मेरे साथ नाराज रहे वो। उसके बाद पता नहीं कितने लोगों को रिक्वेस्ट करके मियां साहब को मैंने मनवाया कि जनाब खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तो जनाब वहां पे वाकई ये सूरत हाल है, मियां साहब को ना नहीं की जा सकती, मियां साहब को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ऐसे मामले के ऊपर जहां मामला बेटी का है, बेटों का है, फैमिली के ऊपर इस वक्त ये एक उंगलियां उठ रही हैं, उस मामले के ऊपर आपके ख्याल में किसी की इतनी जरूरत है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब को कह सके कि जनाब आप गलत चल रहे हैं, ये रास्ता नहीं है, यहाँ से हटके इस रास्ते पे चलना शुरू हो जाए? ये पॉसिबल ही नहीं। मजहर साहब, आपको क्या लगता है, कोई दोबारा इसका चांस है कि कोई दोबारा PMLN में कोई चांस है कि कोई नवाज शरीफ साहब से पूछ सकता है कि जनाब क्या हो रहा है, या आप भी मंसूर से एग्री करते हैं कि नहीं मुमकिन? देखिए, मंसूर की बात में मुझे आवाज नहीं आई मंसूर की कि मंसूर ने एग्जैक्टली बुनियादी तौर पे मंसूर कह रहे हैं कि ये जुर्रत नहीं है PMLN में किसी को कि वो नवाज शरीफ साहब से जाके ये सवाल पूछ सके कि किस तरह आपका ये जो इतना बड़ा मुकदमा चल रहा है, इस पर आपकी सफाई क्या है, मामला आपका क्या है, हमें भी बताइए। मेरा ख्याल है इसमें, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि एक साहब तो यकीनन पूछ सकते हैं, वो चौधरी निसार हैं, और मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे लोग यकीनन होंगे जो लेकिन मजहर साहब, सबसे पहले अचंभे की बात ये नहीं है कि इतना बड़ा मुकदमा चल रहा है, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग तक नहीं होती, मुस्लिम लीग की CEC की मजलिस आमला की मीटिंग तक नहीं होती। ये फवाद बदकिस्मती से हमारी तकरीबन सारी सियासी जमातों का ये अलमिया रहा है। मुझे खुद तहरीक इंसाफ से बड़ी तवक्कुआत थी कि तहरीक इंसाफ कोई, और इनिशियली वो एक अच्छा डेमोक्रेटिक कल्चर लेकर भी आए। ये मंसूर ने सवाल पूछा था खान साहब से और उन्होंने कहा था कि मैं तो बहुत डेस्परेट हूँ ये करने के लिए और बिल्कुल मैं ये करूँगा। पहले हमने, देखिए, मैं ये फवाद, अगर आपको याद हो 2013 के इलेक्शन के वक्त बाद में इमरान खान ने यही कहा कि हमारी गलती ये हुई कि हमने बिल्कुल इलेक्शन के करीब अपने पार्टी के इलेक्शन कराए। वो एक मरतबा फिर वही गलती करने जा रहे हैं। नहीं, अब इलेक्शंस, अब नहीं, अब वो मेरा ख्याल है इलेक्शंस ही का सोच रहे हैं, इलेक्शंस के बाद ही देखेंगे अब तो जो होगा। हाँ, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ, क्योंकि इसको, और उस वक्त भी मैंने इमरान खान से बराह रास्त ही बात की थी कि देखें, इलेक्शन को बाकी इशूज से मत जोड़ें, पार्टी के इलेक्शन का दूसरे नेशनल इशू से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, पार्टी का एक सेपरेट स्ट्रक्चर होना चाहिए जो। लेकिन मजहर साहब, फिर एक बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से आप उसको लहदा नहीं ना कर सकते, आप इलेक्शन करवा देते हैं, धड़े बन जाते हैं उस वक्त। नहीं, आप स्ट्रेटजी बिल्कुल करें। देखिए, फिर आप, वो तो हर सूरत में होगा, और जितना इलेक्शन के करीब आप ये करेंगे तो उतनी तंजीमी बद इंतजामी और सामने आएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पार्टी के अंदर आप देखें ना, अजीब और गरीब मजाक हुआ है अभी पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने इत्तेहाद कर लिया और इत्तेहाद करके एक निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। यानी उस इत्तेहाद का नाम क्या है ये अभी तक नहीं पता। तो ये हमारे यहाँ बेसिकली अपने आप से झूठ बोलने वाली बात होती है जब आप पार्टी में इश्यूज को नहीं। लेकिन अच्छा, आपको भी यही लगता है कि कोई PMLN में अकाउंटेबिलिटी का कोई मामला इस तरह का उठने का? मुझे नहीं लगता कि किसी भी सियासी जमात में उस तरीके की सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है जिस तरीके की। बहुत शुक्रिया मजहर साहब, मंसूर साहब, आप हमें पॉलिटिकल एनालिसिस दे रहे थे पनामा पेपर के केस के ऊपर। लेकिन जब तक पॉलिटिकल पार्टीज में ये कल्चर नहीं आएगा कि वो अपने पार्लिमानी लीडर से, अपने लीडर से ये बात पूछ सकें कि आपके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं इनके ऊपर क्या हकायक हैं और उसको डिग आउट कर सकें, उस पर तहकीक खुद कर सकें, उस वक्त तक कैसे मामला आगे चलेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ये मुझे समझ नहीं है। बहरहाल एक एवोल्यूशन है जो चल रही है और उम्मीद करें कि ये एवोल्यूशन मुकम्मल होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बढ़ते हैं कहाँ मामले की तरफ। पाकिस्तान में ब्लॉगर्स जो हैं उनको उठाया जा रहा है, कौन उठा रहा है, कैसे उठा रहा है, कुछ पता नहीं। बात करते हैं इस मामले के ऊपर।